छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 जो कि 5000 पदों पर अपकमिंग भर्ती है। इसी पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। देखिए, सभी जो नए साथी हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से कई सारे साथी हैं जिनके सवाल आ रहे हैं, सर अलग अलग पदों की जानकारी दीजिए कि अलग अलग कौन कौन से वर्ग में कितने कितने पद आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा। कब तक भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है, टेंटेटिव टाइमिंग की हम बात करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती क्या विषयवार होगी, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई लोग ये भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव हो सकता है, तो इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कला वालों के लिए पद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्रथम और प्रमुख मुद्दा में से एक है कि पद जो है कैसे कैसे आ रहे हैं। देखिए, ये केवल प्राप्त जानकारी है और ये जानकारी वायरल खबर में से ही एक है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। बात करूँ मैं पदों की कि कौन से वर्ग में कितने कितने पद आ रहे हैं, तो सहायक शिक्षक जिसको प्राथमिक टीचर कहा जाता है, प्राथमिक टीचर के 3000 पद आ रहे हैं। इसके अलावा मिडिल स्कूल टीचर की बात करूं तो मिडिल स्कूल टीचर के लगभग 1500 पदों पर भर्ती विज्ञापन हमको देखने को मिल सकता है और लेक्चरर के 389, जिसमें से अब कौन कौन से विषय, भले मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखा हूँ, लेकिन कौन कौन से विषयों में भर्ती आएंगी अभी ये कह पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से केवल 389 पदों पर यहाँ पर बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है, तो उसके आधार पर कुछ ही विषयों के पद संभावित है कह सकते हैं। सभी विषयों के पद आएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला, योग पीटीआई टीचर जो है शारीरिक शिक्षा में जो होता है, लैब वगैरह, लाइब्रेरियन जिसको बोलते हैं, तो इनके भी पद जो है आ सकते हैं। 25-85 रहेंगे अगर तीनों को यहाँ पर कंबाइन दिया गया है तो उसके आधार पर। ठीक है, तो एक टेंटेटिव है 5000 पद, जिनको लेकर आज खबर वायरल हो रही है और खबर सत्य भी है, क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट में जब आप जाओगे मुख्यमंत्री जी के, ओपी चौधरी जी के, तो आपको ये इनका जो पोस्टर है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका पोस्टर रिलीज हो चुका है और आपको यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये पोस्टर है जो आज रिलीज हुआ है। ठीक है, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँ, कब तक आएगा भर्ती विज्ञापन। ठीक है, देखो अब चूंकि 5000 पदों पर भर्ती को लेकर खबर आ रही है, तो अब ये भी लोगों के मन में आ रहा है कि सर भर्ती जल्दी आ जाए। अब चूंकि मैं बात करूं, जून में लगभग युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, वो लगभग समाप्त हो सकता है। ये अभी जून में समाप्त करने की योजना स्कूल शिक्षा विभाग की है, क्योंकि स्कूल खुलेगी तो शिक्षकों की कमी न रहे। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं जैसे ही स्कूल खुलता है तो पालकों का हड़ताल शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ स्कूल में शिक्षक की कमी है, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आ रही है और आती भी है हर साल। तो इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने जून तक जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को समाप्त करने का जो है उद्देश्य रखा है। उसके बाद आप देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षक भर्ती करेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जून में यदि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होती है समाप्त, उसके बाद रिक्त पदों की फिर से शेष जितने भी पद बचे हुए हैं उनकी जानकारी मंगाया जाएगा। अब ये जानकारी मांगी जा सकती है और उसके बाद फिर आपको जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त में ये उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती आ सकता है। देखिए, ये कोई विभागीय जानकारी नहीं है, एक अनुमान है जो हम लगा सकते हैं और आपको इसी अनुमान के आधार पर पढ़ाई करना होगा। मैं आपको बता दूं, आपके पास 4 से 6 महीने का समय है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, नया रूप दे सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, नए साथी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम समय होता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्या शिक्षक भर्ती विषयवार होगी। आपको बता दूं, शिक्षक विषयवार भर्ती को लेकर लगातार पेरेंट्स जो एसोसिएशन है उनके द्वारा कई बार लेटर लिखा गया स्कूल शिक्षा विभाग को। साथ ही साथ बेरोजगारों द्वारा अपने लेटर पैड के माध्यम से भी विषयवार शिक्षक भर्ती बार बार ये मुद्दा, ये पॉइंट को रखा गया था, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और शिक्षा विभाग भी चाहती है, क्योंकि वर्तमान सरकार हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। पूर्व सरकार भले ही
विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। और क्वालिटी एजुकेशन कब आएगी? जब विषय के शिक्षक आएंगे। इसलिए 90% आप उम्मीद कर सकते हो कि इस बार की भर्ती में विषय शिक्षक की भर्ती होगी, विषयवार भर्ती होगी। क्लियर है? आगे बात करें क्या सिलेबस में बदलाव होगा। देखिए, दो चीज़ें आ रही है। एक कहते हैं कला वाले कि हम कला वाले अगर हमारा पोस्ट आता है तो उसमें सामाजिक विज्ञान अर्थात आर्ट्स के क्वेश्चन रहे, आर्ट्स के टॉपिक डाला जाए, न कि विज्ञान गणित डाला जाए। इसको लेकर बदलाव की उम्मीद लोगों में नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि अब जो है व्यापम 150 की जगह में 100 नंबर कर रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे छात्रों से शिक्षक हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में अब 100 नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं। ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में बातें हो रही हैं। तो देखिए भाई, इसके अलावा अगर टॉपिक चेंज करेंगे या कोई अन्य बदलाव नहीं, नंबर भले ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, 150 को 100 कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई नया टॉपिक डालेंगे कि रीजनिंग डालेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कला वाले, देखिए भाई, जो 10th लेवल की बेसिक साइंस एंड मैथ्स हैं, वो मैथ्स तो सबको सॉल्व करनी होती है, वो सामान्य जो व्यवहारिक जीवन की गणित है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गणित विज्ञान को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कम है, सबको लेकर तैयारी करो, सभी विषय को लेकर आप सभी साथी तैयारी करते रहें, क्योंकि उम्मीद कम है कि कला वालों के लिए कला के ही टॉपिक सिलेबस में रखे जाएंगे। इसलिए हाँ, लेकिन एक चीज़ करना, जैसे आप मान लीजिए कला वाले हो तो आप हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के सेक्शन को पहले साल मतलब उसको पहले आप स्टडी कीजिए। ठीक है, साइंस मैथ्स वाले हैं, साइंस मैथ्स को पहले कीजिए। इससे क्या होगा, आप हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये भी करना है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो रणनीति है वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करूँ मैं, क्या कला वालों के लिए पद रहेंगे? ये बड़ा सवाल। देखिए भाई, लगातार जो है सालों से कला वाले साथियों के लिए भर्ती नहीं आई है, अर्थात कला वाले को लगातार भर्ती को लेकर निराशा ही मिली है और सरकार इसको लेकर संज्ञान में भी रखा हुआ है। क्योंकि पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा, 2019 की भर्ती में विज्ञान का ही पोस्ट आया था। 2017 में अभी तक लगातार जो है 10 साल से भी अधिक का समय हम कह सकते हैं कि भर्ती नहीं आई है कला वालों के लिए। इसलिए ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि कला वालों की जो उम्मीद है वो इस बार सफल साबित होगी, अर्थात कला वाले साथियों के लिए पॉजिटिव अपडेट इस बार की भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है कि कला वालों के लिए पद सृजित हो जाए। ठीक है, तो ये उम्मीद है साथियों। फिलहाल आप सभी तैयारी करते रहें, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर ये बिल्कुल 100% 100% सत्य खबर है। प्रूफ विथ हमने बताया है। सीएम के जो है फेसबुक अकाउंट, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट में पोस्टर रिलीज हो चुका है। ओपी चौधरी सर वित्त मंत्री जी के अकाउंट में पोस्टर रिलीज हो चुका है। आप इंस्टाग्राम में जाकर देख सकते हो, फेसबुक में जाकर देख सकते हो, सभी जगह आपको जो है जहाँ जहाँ उनके अकाउंट्स चलती हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स चलते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। आई होप आपकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को हमने लिया उनका समाधान हो गया होगा। आप प्रिपरेशन करते रहे मित्रों, क्योंकि आपको जुलाई अगस्त में भर्ती देखने को मिल सकती है, एक उम्मीद है और ये उम्मीद बहुत हद तक सही भी साबित होने वाली है। तो आप तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।